विधायक कभी भी खिसक सकते हैं। इसमें पूछने की क्या बात है, सब लोगों को पता है। कांग्रेस के विधायक जदयू में शामिल होंगे, इन बातों में कितनी सच्चाई है सर? वो करना पड़ेगा, तभी कुछ अच्छा हो सकता है 2029 में। ये लोगों लोग को चाहते हैं प्रभावित कि आपको पार्टी से निकाल दिया जाए। बिल्कुल चाह रहे हैं। राजेश राम ने कभी फोन किया आपको? बिल्कुल, हमें उनसे उम्मीद भी नहीं है ना। बेहतर लोगों का जो है चयन किया जाएगा, राजेश राम ने ये कहा है। क्या भरोसा ये लोग जो आए हैं वो कितने न्यूट्रल हैं। पोस्ट करके लिखा है कि राहुल से कांग्रेस बचाओ अभियान। ये हमारी अपनी लड़ाई है। तो क्या पार्टी में रहकर आप पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं? टीम में जो तथाकथित दलाल बैठे हुए हैं, दरअसल ये लोग कांग्रेस को बचाए नहीं बल्कि कांग्रेस को बेचने का काम किया है इन लोगों ने। आप बचाने का काम कर रहे हैं, क्या वो बचाने का काम कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जिसने बिहार कांग्रेस को डुबाया है वो क्या बचाएगा। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एक तरफ विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा में किस तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं। राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, ये लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन बैकडोर में एक खबर और तेजी से चल रही है। भले हम बैकडोर कह रहे हैं लेकिन खबर बहुत तेजी से चल रही है। कांग्रेस को लेकर लगातार कांग्रेस में मीटिंग हो रहे हैं, यहां तक कि होटल में भी मीटिंग हो रही है, लेकिन विधायकों से बातचीत नहीं बन पा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के पुराने और कद्दावर नेता आनंद माधव जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आप महासम्मेलन करने वाले हैं 17 मार्च को। एक तरफ आप कांग्रेस को बचाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ राजेश राम जो है प्रदेश अध्यक्ष है, कृष्णा अल्लावरू है, ये लोग भी मीटिंग बुला रहे हैं, ये भी कांग्रेस को बचाना चाहते हैं। तो आप दोनों में से कांग्रेस कौन सही में बचा रहा है? क्या आप बचाने का काम कर रहे हैं, क्या वो बचाने का काम कर रहे हैं? क्योंकि दोनों आप लोग कांग्रेस बचाने की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जिसने बिहार कांग्रेस को डुबाया है वो क्या बचाएगा। जो 61 सीट लेके भी मात्र 6 पे विजय दिलाया है, उसमें से भी बाहरी लोग हैं, वो कांग्रेस को क्या बचाएगा। दरअसल ये लोग कांग्रेस को बचाए नहीं बल्कि कांग्रेस को बेचने का काम किया है इन लोगों ने, और आगे भी वही करेंगे, क्योंकि जिनकी मंशा जो रहती है वो वही करते हैं। इनकी मंशा कांग्रेस को बेचने की है, कांग्रेस को बचाने की नहीं है। हम लोग समर्पित कांग्रेस जन मिलजुल के तैयारी कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमारा एक 17 मार्च को महासम्मेलन होगा। अभी तक समर्पित कांग्रेसियों ने लगभग 18 जिलों का दौरा कर लिया है। हर जगह से बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है और हर जिले के अधिकारी लोग भी आए हैं। इससे जो प्रदेश की व्यवस्था है वो पूरी घबराई हुई है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। राजेश राम एक निजी चैनल से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी से किसी को समस्या है तो वो पार्टी के कोरम से आकर क्यों बातचीत नहीं करता है, वो एक पार्टी के लेवल से क्यों नहीं आता, वो मीडिया में बयान क्यों दे रहा है। तो हो सकता है वो बातें किसी के लिए भी कही जा रही हो, लेकिन आप भी कांग्रेस को लेकर लगातार बचाने की बात कर रहे हैं। तो क्या आप कांग्रेस के कोरम में मौजूद हैं? क्या आपकी कांग्रेस की आला कमान से बातचीत हो रही है कांग्रेस को बचाने को लेकर? देखिए, ऐसा है कि हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और हमारे साथ कई लोग हैं जो एआईसीसी के मेंबर हैं। तो जो एआईसीसी के मेंबर हैं निश्चित रूप से शुद्ध रूप से वो कांग्रेसी हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम लोगों की मुलाकात पहले भी मैंने कहा है कि खड़गे साहब से हुई, जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं। हम लोगों की मुलाकात जनरल सेक्रेटरी संगठन जो है उनसे हुई और उन सब लोगों ने हम लोगों से वादा किया था कि हम लोग आपको चुनाव के बाद मिलवाएंगे आला कमान से। तो हम प्रतीक्षा कर, आला कमान मतलब हमारे नेता जो है राहुल गांधी जी, उनसे मिलवाएंगे। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं राहुल जी से जिस दिन मिले, क्योंकि जो हमारी पूरी मंशा है वो ये मंशा है कि 2029 में कैसे राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। क्योंकि वर्तमान व्यवस्था जो बिहार कांग्रेस में है, जैसा कि हमने कहा, ये लूट खसोट की व्यवस्था है। पहले इन लोगों ने चुनाव के दरमियान टिकट बेचा था और अब संगठन सृजन के नाम पे ये अध्यक्ष पद को बेचेंगे। सर, एक बात कहा जाता है हमेशा कि इंतजार करिए फल मीठा मिलेगा। आप इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन फल मीठा मिलने के बजाय यहाँ पे तो जो है संगठन सृजन की काम तेजी से चलने लग गई है। आज मीटिंग भी हुई है जिसमें राजेश राम, कृष्णा अलावरू सबकी मौजूदगी थी। तो फिर आप लोगों की बातों को वहाँ रखा नहीं जा रहा है या वैल्यू नहीं किया जा रहा है? ये तो उनको चाहिए कि वो पहल करें। अगर मान लीजिए उनको ये लगता है, जो कह भी रहे हैं मीडिया में, पार्टी फोरम पे रखना चाहिए, तो पार्टी में हम भी, हमारी शिकायत प्रभारी से है, हमारी शिकायत अध्यक्ष से है, तो पार्टी फोरम रहा क्या है? बाकी कोई है तो नहीं जिसके पास हम जाके यहाँ पे बात करें, आला कमान से ही बात करनी। दूसरी बात, इस संगठन सृजन की बात है, तो क्या इस बात का जवाब वो दे पाएंगे
कि कितने विधायक इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, क्या आज की बैठक में कितने विधायक आए थे। हम समझ रहे हैं सर, लेकिन एक और बात, आप राजेश राम से मिलकर क्यों नहीं बात करते हैं? जब हम उनका विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने मटिया मेट किया है बिहार कांग्रेस का, जिन्होंने राहुल जी को धोखा दिया, जिन्होंने खड़गे साहब को धोखा दिया, जिन्होंने सोनिया जी को धोखा दिया, कृष्णा अल्लाह बरू राजेश राम मिलके, उनसे मिलके हम क्या बात करेंगे? तो फिर हमको धोखा ही देंगे ना, और क्या देंगे। तो ये तो आपका मानना है कि उन्होंने धोखा देने का काम किया, लेकिन उन्होंने जिनको धोखा दिया वो तो कहाँ मान रहे कि हाँ राजेश राम और कृष्णा अलापर ने धोखा दिया। ये तो सर्वविदित है ना, पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने दिया, बाहरी लोगों को लाके उन्होंने चुनाव लड़ाया, 61 सीट पे चुनाव लड़े और 6 जीत कर आए। अंत तक गठबंधन है या नहीं है वो फाइनल नहीं हो पाया। 9 सीट पे हम लोगों ने फ्रेंडली फाइट किया 61 में से, तो क्या आखिर में इन लोगों ने बर्बाद ही किया ना। आप देखिए, कांग्रेस राहुल गांधी जब बिहार की यात्रा किए थे, उसमें माहौल बन चुका था बिहार में कि महागठबंधन की सरकार आने वाली है। सब बर्बाद इन लोगों ने कर दिया, तो इस बर्बादी का जिम्मेवारी तो उनको लेना पड़ेगा ना। और तब उनसे हम क्या बात करें जो खुद ही इस चीज के लिए जिम्मेवार है। आप समझदार हैं इस बात को। तो क्या पार्टी में रहकर आप पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं? मैं पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। पार्टी में जो तथाकथित दलाल बैठे हुए हैं, पार्टी में जो लूट खसोट करने वाले बैठे हुए हैं, पार्टी को जो बेचने वाले लोग लिखे बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ हमारी आवाज है, हम लोगों की आवाज है। लेकिन आनंद सर, एक सवाल, वो भी तो चुन कर आए हैं, उनको भी चुना गया है, और जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी दिल्ली से यहाँ आते हैं, वो भी बैठक करते हैं, तो उनको तो सब कुछ पता है राहुल जी को, तभी तो ये चीजें चल रही होंगी बिहार में। निश्चित रूप से आलाकमान को सब पता होगा। ये कोई चुन के नहीं आया, अध्यक्ष पद जो है उसमें ये चुन के नहीं आया है, ये मनोनीत किए गए हैं। और राहुल जी ने मनोनीत किया। राहुल जी ने घर की चाबी दी और उन्होंने घर में डकैती कर ली, लूट लिया जो भी सामान था। प्रभारी भी मनोनीत है राहुल जी के द्वारा, मतलब आलाकमान के द्वारा। खड़गे जिन्होंने अध्यक्ष प्रभारी बनाया बिहार का, उन्होंने भी लूटा। घूम कई सबूत हैं, केस भी चल रहा है कोर्ट में। तो ये समझने की जरूरत है, ये इसकी सुनवाई राहुल जी को जितनी जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि बिहार रहेगा तो देश में कांग्रेस रहेगा। हम लोग उसी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कांग्रेस को बचाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी पोस्टर जारी कर जो आपकी पोस्टर, उसी में बीजेपी ने एक पोस्ट करके लिखा है कि राहुल से कांग्रेस बचाओ अभियान। बिहार में कांग्रेस खुद ही अपने पतन की पटकथा लिख रही है। नेतृत्व कमजोर, जमीन की शक्ति अब बचाना मुश्किल, लगता है शहजादा कांग्रेस खत्म करके ही दम लेगा। राहुल गांधी को लेकर ये बातें कही जा रही हैं। देखिए, ऐसा है कि ये कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख सकता है, और भारतीय जनता पार्टी को आदत है कि दूसरे के इसमें टांग अड़ाने का। ये हमारी अपनी लड़ाई है, और हम सब लोग राहुल जी को मजबूत करने के अभियान में निकले हैं, क्योंकि राजेश राम और कृष्णा अल्लाह बरू और ये शाहनवाज आलम, सुशील पासी, इन लोगों के रहते ये पार्टी बिहार में कभी मजबूत नहीं हो सकती है। क्योंकि जैसा कि मैंने बार बार कहा इस बात को, कि इन लोगों की मंशा है कि कैसे बिहार में कांग्रेस को बर्बाद करें। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एजेंडा है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन और कोई लेना देना नहीं है इनसे। और ये लोग जो है इस तरह का कटाक्ष कर रहे हैं, तो ये तो समझना चाहिए ना, आलाकमान को तुरंत समय दें और हम लोगों से बातचीत करें, ताकि हम लोग अपने सच को उनके सामने रख सकें। सर, ऑल इंडिया कमेटी कांग्रेस के द्वारा 40 ऑब्जर्वर को बिहार भेजा जा रहा है, जो जिला जिला जाकर ऑब्जर्व करेंगे कि आखिर क्या कमी रह गई है, बेहतर लोगों का जो है चयन किया जाएगा। राजेश राम ने ये कहा है, तो क्या ये चीजें सही हो रही हैं या तरीके से होंगी, या फिर से वही हो जाएगा जिसकी बात आप हमेशा करते हैं, खेल होने वाला? देखिए, ऐसा है कि चुनाव के दरमियान एक एक जिले में 6-6, 7-7 ऑब्जर्वर भेजे गए थे। किसी को ऑल इंडिया से भेजा गया था, किसी को बिहार प्रदेश से भेजा गया था। ये सब के सब जो है कृष्णा अल्लाह बरू एंड कंपनी के एजेंट थे। क्या भरोसा ये लोग जो आए हैं वो कितने न्यूट्रल हैं। आप पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता लोग हैं, नेता लोग हैं, उनको अपने किनारे बैठा दिया, और बाहरी लोगों से क्या। बेतिया में वो कैसे पहचाने कि कौन नेता है, कौन अभिनेता है, कौन दलाल है? वो तो वहाँ का जो लोग है वही पहचानेगा ना। बिहार के लोग जो रोज काम कर रहे हैं पार्टी, वो करेंगे ना। राजेश राम ने कभी फोन किया आपको? नहीं, कभी फोन। कृष्णा अलावरू ने? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल, हमें उनसे उम्मीद भी नहीं है ना। तो जो कांग्रेस को बचाने की बात कर रहे हैं, तो लोग फिर उनसे क्यों नहीं संपर्क कर रहे हैं? कौन? हम लोग? हाँ, आप कांग्रेस की बचाने की बात कर, हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं ना।
जिनका विरोध कर रहे हैं उनसे संपर्क करके अब क्या हाथ आएगा, ये आप खुद समझदार हैं, इस बात को समझ सकते यानी हैं। कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस में जो तथाकथित कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे दुकान खोल के, उनकी दुकान बंद करनी है और सही कांग्रेसियों को सही जगह दिलवाना है। तो ये संगठन सृजन की बात कर रहे हैं सर, कल से संगठन सृजन की काम तेजी से होने वाली है। देखा आपने, बैठक बुलाई गई थी, उसमें साफ तौर पे राजेश राम कह रहे हैं कि जो कांग्रेस में रहकर अगर कांग्रेस के खिलाफ बात करता है तो उन पे कार्रवाई होगी। लिस्ट तो देखा ही होगा आपने भी। जी हाँ, कार्रवाई होगी। 17 लिस्ट में हम भी हैं। आप पे भी कार्रवाई हो रही है। बता रहा हूँ मैं ना, 17 नवंबर को इन लोगों ने नोटिस दिया था, कारण बताओ नोटिस। 21 नवंबर को हम लोग जवाब दे दिए उसका। आज कितना है फरवरी? आज 16 फरवरी जी। अभी तक उसका जवाब नहीं आया। ये कार्रवाई करेंगे क्या? करेंगे क्या? हम लोग सब अखिल भारतीय, इसमें से अधिकांश लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। उन पे कार्रवाई के लिए आला कमान यानी कि खड़गे साहब का हस्ताक्षर चाहिए, वहां से कुछ भी होगा। तो इनके बस में वो बात है ही नहीं। आला कमान भी समझ चुकी इस बात को। यही कारण है कि 3 महीने से अधिक हो गए, अभी तो उन लोगों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, कोशिश में लगे हुए हैं ये लोग। ये लोग चाहते हैं कि आपको पार्टी से निकाल दिया जाए। बिल्कुल चाह रहे हैं, बिल्कुल चाह रहे हैं, क्योंकि हम पार्टी का भला करना चाह रहे हैं। और हम लोगों के रहते शायद वो उतना सफल नहीं हो जितने प्रयास में वो लगे हुए हैं। क्योंकि जिले में जो हम लोगों ने देखा, इतना बढ़िया रिस्पांस मिला। अध्यक्ष शायद माइक पे ना बोले, लेकिन 1 to 1 आप बात कीजिए, अलग अलग जो अध्यक्ष हैं जिलों के, वो सब इस संगठन सृजन के फिलहाल इसलिए विरोध कर रहे हैं अंदर से, क्योंकि आप समझिए इस बात को कि लोगों को कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम पे विश्वास नहीं है। उनको लग रहा है कि इनके रहते कोई भी सही निर्णय नहीं होगा। जब सही निर्णय नहीं होगा तो क्यों ये करेंगे? हर जगह निराशा है, हर जगह लोग अपने आप को एलिनेटेड महसूस कर रहे हैं, हर जगह अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। आपसे क्यों डर है राजेश राम को, कृष्णा अल्लावरू को? क्योंकि हम लोग सच बोल रहे हैं। छत्रपति यादव और नागेंद्र पासवान, विकल, राजकुमार राजन, ये लोग जो है जिले जिले घूम रहे हैं और 18 जिले हो गए आज मिला के। इतना बढ़िया लोगों को आके लोग स्वागत कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, बात सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। 17 मार्च को जो हम लोगों की बैठक होगी यहाँ पे पटना में, जो महासम्मेलन होगा, आप देखेंगे ऐतिहासिक होगा। हर जिले के प्रतिनिधि आपको वहां से मिलेंगे। सर एक और सवाल, विधानसभा सत्र होते ही क्या कांग्रेस का नाम लेवा नहीं बचेगा? क्या कांग्रेस के विधायक जो है वो पलटी मारेंगे सत्र के बाद? ये खूब चल रहा है, कितना सहमत है आप इन बातों से? देखिए, ये तो जो विधायक हैं वही सही बता सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है। विधायक दल का नेता अगर चुनने की बात करें, होटल में बुलाए थे ये लोग, तो सब बातें नहीं इतने बनी। दिनों से बात कर रही हैं, आज तक बात नहीं बनी। तो ये लोग किस लायक हैं? क्या सृजन करेंगे? संगठन जब है ही नहीं तो फिर सृजन करेंगे। यानी आप कहना चाहते हैं कि 6 लोगों में से ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको चुनना है, तो ये जिला कहाँ से संभालेंगे, बिहार कहाँ से संभालेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा। तो सर एक और सवाल आखिरी है मेरा, विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए, कांग्रेस के विधायकों की टूट की खबर चल रही है, विधानसभा सत्र चल रहा है, तो और इधर एक संगठन सृजन की काम जो है वो तेजी से चल रही है, और ये बातें जो चल रही हैं कि कांग्रेस के विधायक जदयू में शामिल होंगे, इन बातों में कितनी सच्चाई है सर? देखिए, बिहार कांग्रेस में रेनेसां यानी पुनर्जागरण की आवश्यकता है। पुनर्जागरण की आवश्यकता वो जमीन से नीचे सी होगी। इसके लिए आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, वो करना पड़ेगा, तभी कुछ अच्छा हो सकता है 2029 में, अन्यथा नहीं हो सकता है। ये पत्थर पे लिखी इबादत है, कोई भी आदमी पढ़ सकता है। विधायक कभी भी खिसक सकते हैं, इसमें पूछने की क्या बात है? सब लोगों को पता है कि तो क्या सच है। अगर मान लेते हैं कि आप कांग्रेस बचाने की बात कर रहे हैं, जब आला कमान से आपको पावर दी जाएगी और चीजों को लेकर, तो क्या फिर आप बचा पाएंगे विधायकों को? एक बार देखे तो देखें, कांग्रेस बिहार में बचेगी और 2029 में हम दावे के साथ कहते हैं कि डबल डिजिट में यहाँ के सांसद रहेंगे। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता आनंद माधव थे। ये साफ तौर पर इनका कहना है कि एक बार हमको भी इन चीजों का कमान देकर देखा जाए, उसके बाद 2029 में यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में डबल डिजिट में सीट लाने का काम करेंगे। अब देखिए कांग्रेस के विधायकों के साथ क्या कुछ होगा, क्या पाला बदलेंगे नहीं बदलेंगे, सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को
हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।